नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मंथली एनालिसिस वाले वीडियो में। यस, जनरली हम लोग संडे को वीकली एनालिसिस करते हैं, बट आज के वीडियो में हम लोग मंथली एनालिसिस करेंगे बिकॉज जो हमारा लास्ट मंथ था वो ख़त्म हो गया है और अभी नेक्स्ट मंथ एक शुरू होने वाला है। और हमें जो हम वीकली एनालिसिस में करते हैं वैसा सेम प्रोसेस मंथली एनालिसिस में भी करना चाहिए और हमें पता लगाना चाहिए कि भाई लास्ट मंथ में कौन से सेक्टर स्ट्रांग थे, कौन से स्टॉक स्ट्रांग थे और कहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग उसके रिलेटेड बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि अभी से मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बन गया हूँ। और ये न्यूज़ मैंने गणेश चतुर्थी के दिन आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर करी थी और आप लोगों के सबके बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए थे। उसके लिए आप लोगों को थैंक यू। मैं कोशिश करूँगा कि हमेशा ऐसे अच्छी तरीके से आप लोगों को स्टॉक मार्केट में गाइड करता रहूँ और उसके लिए जो भी ज़रूरत बनता है वो मैं हमेशा करूँगा। तो उसके लिए थैंक यू। और हम लोग हमारी जर्नी ऐसे ही आगे शुरू रखेंगे। जो सीखने की और समझने की चीज़ है वो हमेशा अच्छी तरीके से करते रहेंगे। तो अभी आते हैं हम हमारे वीडियो के ऊपर। अभी देखो, लास्ट वीक हमने देखा कि मार्केट एकदम लो के पास क्लोज हुआ है, विच इज़ एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग। हमने देखा था कि 2 हफ्ते पहले जीएसटी 2.0 की न्यूज़ आई थी, उसके वजह से मार्केट में एक अच्छा गैप अप हुआ था। और अब हम देख रहे हैं कि वो जो पूरी गैप था ना वो भी फिल हो गया और जो एक अच्छा मोमेंटम शुरू हुआ था वो एक तरीके से कंटिन्यू नहीं हुआ। तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट वीक का जो मार्केट है वो बहुत ख़राब तरीके से एक रेड कैंडल में क्लोज हुआ है, विच इज़ ऑल्सो अ नॉट गुड थिंग। और अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं तो बहुत सारे सेक्टर्स में से सिर्फ ऑटो कंजम्पशन और एफएमसीजी सेक्टर ही लास्ट वीक में परफॉर्म किया है। इनफैक्ट अगर हम ऐसा बोले कि मंथ में भी परफॉर्म किया है तो वो गलत नहीं है। और शायद उसका रीज़न ये हो सकता है बिकॉज ऑफ द जीएसटी न्यूज़ ये सेक्टर्स को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। लास्ट वीक में रिलायंस की जो एजीएम थी उसमें उन्होंने जियो के आईपीओ के बारे में बोला। मेरे ख्याल से वो डिले हो रहा है, उसके वजह से फ्राइडे को रिलायंस में भी एक अच्छा प्रेशर आया। और फ्राइडे को इवनिंग में जो इंडिया के जीडीपी के नंबर आए थे वो भी अच्छे आए थे। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें ना तो डोमेस्टिक वे में हमारे यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है। पर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो अभी टैरिफ का इशू है, अभी हमारे ऊपर ऑलमोस्ट 50% का टैरिफ लग गया है। मैंने कहीं पे एक ट्वीट देखा था, वहाँ पे ये बताया गया था कि जितनी भी एशियन कंट्रीज़ है ना उसमें से सबसे ज़्यादा टैरिफ हमारे ऊपर लगा है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। और मैंने ये भी चीज़ सुनी है कि भाई अभी आने वाले टाइम में अभी इंडियन गवर्नमेंट यूएस से शायद बार्गेन वगैरह करेगी रिलेटेड टू जो टैरिफ है उसके लिए। तो देखो ये सारी चीज़ें होती रहेगी। बट आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक है जिसने अगस्त मंथ में अच्छे स्ट्रॉन्ग क्लोज दिए हैं और आने वाले टाइम में वो अच्छे कर सकते हैं। बिकॉज अगर ऐसे वीक मार्केट में भी कोई स्टॉक अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज दे रहा है तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि अच्छे मार्केट में वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा स्टॉक शेयर करने वाला हूं जो आईपीओ के बाद ऑलमोस्ट 70% गिरा था, बट सडनली अभी उसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। और वो मैं आप लोगों को पूरा लॉजिक के साथ बताऊंगा क्यों। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि भाई यहाँ पे जो भी मैं वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो भी प्राइस दिखाता हूँ या चार्ट दिखाता हूँ, ये कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ ये कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस का एक्चुअल पावर बता सकूं इन अ लॉन्गर टर्म चार्ट और आप उसको उसी तरीके से देखो। आप इसको बाय सेल या होल्ड की तरीके से मत देखो। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग डायरेक्ट हमारे चार्ट्स पे जाते हैं और पहले देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब देखो, आप लोग जो यहाँ पे चार्ट देख रहे हो ना, ये हमारा निफ्टी का मंथली चार्ट है। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि एक डाउन ट्रेंड में मार्केट था और पिछले कुछ अच्छे 4 महीने की एक अच्छी रैली भी आई। बट जो जुलाई मंथ है जहाँ पे मार्केट ने करेक्शन करना शुरू किया और अभी भी मार्केट ये मंथ भी रेड में ही बंद हुआ है। बट अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे ना तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों को ये समझ में आएगा कि फिलहाल यहाँ पे जो स्विंग लो बना है विच इज़ 24,330, हमारा जो मार्केट है ये इसके पास आया है।
अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बहुत हाई है कि हम लोग 23,800 भी देख सकते हैं। और मैं आपको और एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ जो मैंने नोटिस किया है। इतने टाइम से मार्केट में जब करेक्शन हो रहा था ना, तो ये कैंडल इतने कुछ बड़े नहीं बन रहे थे, छोटे-छोटे बन रहे थे। पर ये जो लास्ट वीक का कैंडल है ना, ये थोड़ा सीवियर बड़ा बना है। अगर इसका फ़ॉलो अप आता है, ये स्विंग लो ब्रेक होता है, तो चांसेस बहुत हाई है। और अभी मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो है, वो है 25,020, जो ये वीक का हाई है। अगर हमने ये वीक का हाई ब्रेक कर दिया तो हमारे लिए आगे अच्छा होगा। अभी देखो, अगर आप निफ्टी बैंक का भी चार्ट देखोगे ना, तो ये भी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास आया है। पहले ये इसका रेजिस्टेंस था, अभी ये इसका सपोर्ट है। मंथली टाइम फ्रेम में देखो, ये कैंडल इतना अच्छा नहीं है, ज़्यादा रेड है और बड़ा है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वही बात है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। बट अगेन, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो ऑब्वियसली जहाँ पे अभी है, वो वहाँ पे 53,500 से लेके 53,900। और जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, डेट विल बी अ 55,306, जो ये वीक का हाई है। अभी ये वीक का हाई है ना, मेरे लिए हर एक इंडेक्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरीके से काम करेगा। बिफोर मैं आप लोगों को वो स्टॉक बताऊं कौन सा है, उससे पहले हम लोग ज़रा एक बार अदर फैक्टर्स के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, जो यूएस मार्केट है, जैसे डाउ जोन्स है, ये ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। नेस्डेक जो है वो भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। इनका जो इंडेक्स है S&P 500, ये भी ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। अगर आप सिल्वर देखो, तो सिल्वर ऑलमोस्ट 1,20,000 के प्राइस के पास आ गया। और अगर आप गोल्ड को देखोगे, तो ये भी ऑलमोस्ट 1,03,000 के आसपास आ गया है। मतलब जनरली पहले ऐसा बोला जाता था कि गोल्ड और सिल्वर में रैली आती है तो मार्केट में अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, और मार्केट ऊपर जाता है तो ये नीचे जाता है। बट अभी कुछ टाइम से ये चीज़ों में मतलब चेंजेस आए हैं और सारी चीज़ें एक साथ चलने लगी है। और ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट है, मेरा ये दिखाने का आपको रीज़न ये था कि ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट है वो बहुत स्ट्रांग है। अभी देखो, अगर हम लोग सेक्टर्स की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग पहले मंथली में देखते हैं कौन से सेक्टर्स ने परफॉर्म किया है। आप यहाँ पे देखो क्लियरली, ऑटो कंजम्पशन, एमएनसी और एफएमसीजी, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, ये सेक्टर ने लास्ट मंथ में ओवरऑल परफॉर्म किया है। लास्ट वीक की बात करें तो एफएमसीजी ने किया है, और उससे ज़्यादा तो कोई है नहीं। बट अगर लास्ट वीक में ख़राब सेक्टर की बात करें तो स्मॉल कैप 50, रियलिटी, डिफेंस, पीएसयू है। और अगर हम लोग लास्ट मंथ में ख़राब सेक्टर्स की बात करें, तो वो पीएससी, फार्मा, स्मॉल कैप, डिफेंस और ये सारे सेक्टर्स हैं। तो देखो, यहाँ पे आप लोगों को सेक्टर एनालिसिस करने से एक चीज़ का तो बहुत क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि ऑटो कंजम्पशन और जो एफएमसीजी सेक्टर है, उसमें अच्छी स्ट्रेंथ है। बाकी सारे सेक्टर्स में थोड़ी वीकनेस दिख रही है। अभी देखो, लास्ट वीक में अगर आप एफआईएस के नंबर देखोगे ना, तो सबसे हैवी सेलिंग हुई है। जबकि लास्ट वीक में हमें सिर्फ 4 दिन मार्केट था, एक दिन हमारा गणेश चतुर्थी का छुट्टी था। तो ये एक बहुत ही ख़राब बात है। जब तक एफआईएस लोगों की सेलिंग नहीं रुकती है, मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कुछ खास अच्छा हो सकता है। डॉलर इंडेक्स 97 के पास ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स में एक अच्छी बात है कि इतना मार्केट ख़राब होने के बाद भी वो बढ़ा नहीं है। 11.75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल $64 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यूएसडी आईएनआर, मतलब जो हमारा रुपया है, वो अभी बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है। 88 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच इज़ एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग। अगर ऐसे देखने जाए तो हमारे जीडीपी के नंबर तो अच्छे आए हैं, बट जो हमारा रुपया है वो वीक हो रहा है। तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। हमारे रुपये को स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, पर मुझे ऐसा लगता है बिकॉज ऑफ अ टैरिफ इशू ये वीक होते जा रहा है। चलो, अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों को वो जो एक स्टॉक है, जो आईपीओ के बाद ऑलमोस्ट 75% गिर गया और अभी अच्छा पैटर्न बना रहा है, वो तो आप लोगों को बताऊंगा ही। बट उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे दूसरे स्टॉक है जिसने अगस्त मंथ में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है। तो जो स्टॉक है, जो मुझे सबसे ज़्यादा फिलहाल बेटर लग रहा है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझने लायक है, वो है हमारा नायका लिमिटेड। अब देखो,
यहाँ पे आप जो ये स्टॉक का चार्ट देख रहे हो ये फिलहाल मंथली टाइम फ्रेम का है। अब मैं आप लोगों को समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो देखो, इसका जो आईपीओ आया था उसके बाद इसने ऑलमोस्ट 429 का हाई मारा था, बट वहाँ से ये स्टॉक डाउन साइड में 70 से परसेंट से भी ज़्यादा, मतलब 74% गिर गया था। और उसने बॉटम में जो लो मारा था वो था 114 का। अब यहाँ पे देखो, ये आईपीओ लिस्ट हुआ था 2021 में। 21 से लेके 23 तक ये ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड में ही था, और डाउन ट्रेंड क्या, इसे तो बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड बोलेंगे। और यहाँ पे जो उसने अक्टूबर 2022 में हाई मारा था ना, दैट वाज 235.67। और आप यहाँ पे नोटिस करो, ये स्टॉक यहाँ पे आके एक नैरो कंसोलिडेशन में आ गया। और यहाँ पे उसका एक चीज़ जो आपको मैं बताना चाहता हूँ ना, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस समझते हो तो बहुत सारी पैटर्न होती है, जैसे बुलिश पैटर्न हो गई, बेरिश पैटर्न हो गई, रिवर्सल पैटर्न में बहुत सारी पैटर्न होती है, बुलिश रिवर्सल, बेरिश रिवर्सल। अब एक पैटर्न होती है कंटिन्यूएशन पैटर्न, जिसके अंदर आता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो यहाँ पे एक ये जो स्टॉक है ना, वो मंथली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है ना, वो कंटिन्यूएशन भी हो सकता है, और मतलब वो बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है। अगर समझो आपके स्टॉक ने ऊपर ब्रेकआउट दिया, राइट, डाउन साइड से, मतलब अगर वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, फिर उसने अपसाइड का ट्रेंड रिवर्सल में अपसाइड ब्रेकआउट दिया, तो वो हो जाता है बुलिश। अगर उसने नीचे ब्रेकआउट दिया तो वो हो जाता है बेरिश। पर जनरली नीचे ब्रेकआउट देने वाले एक अप ट्रेंड के बाद होते हैं, और ऊपर ब्रेकआउट देने वाले डाउन ट्रेंड के बाद होते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्टॉक पहले एक डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे उसने नैरो कंसोलिडेशन किया, और फाइनली अभी ये मंथ में उसका जो क्लोज है वो अच्छा आया है। अगर आप इसका वीकली चार्ट भी देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छी क्लोज ऑलरेडी आ चुकी है। अब ये स्टॉक में ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर आपको इसकी अपसाइड कैलकुलेट करनी है तो उसका मेथड बड़ा सिंपल है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। आपका जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो रेंज है, आपको वो कैलकुलेट करना है, और ब्रेकआउट के बाद आप लोगों को लगा लेना है, तो आप लोगों को इसकी अपसाइड पॉसिबिलिटी पता चल जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को किसी भी चार्ट को एनालिसिस करना चाहिए। और अगर आप कोई भी चार्ट को मंथली और वीकली में एनालिसिस करते हो ना, तो वहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आता है कि लॉन्ग टर्म स्टॉक का पिक्चर क्या है, वहाँ पे क्या चल रहा है। और यहाँ पे देखो, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें जब फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था यहाँ पे, तब ये स्टॉक में अच्छा वॉल्यूम हुआ था, और अभी रिसेंटली ये स्टॉक में अच्छा वॉल्यूम हुआ है, विच इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव थिंग। तो आप ये स्टॉक को ज़रूर अपने ध्यान में रखिए, और आप इसके बारे में क्या सोचते हो वो मुझे बताइए। उसके अलावा मैंने जो आप लोगों को बताया था, जिनका लॉजिस्टिक, अब देखो ये स्टॉक का भी अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो इसने भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे बात ये है कि नॉर्मली जो अपना मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टाइल होता है ना, वो यहाँ पे नहीं है। ये थोड़ा सा आईपीओ टाइप वाला है। बट येस, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रांग हुआ है। पहले देखो जब आईपीओ आया था तब भी स्ट्रांग था, और अभी का कैंडल स्ट्रांग है, और इवन वो वॉल्यूम के साथ आया है। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा जो मेरी वॉच में है वो है सिरका पेंट्स। सिरका पेंट्स भी एक अच्छा स्टॉक है। आप देखो पहले से वो अप ट्रेंड में चल रहा था, फिर यहाँ पे उसने एक हाई बनाया, और रिसेंटली इसने अपने हाई को भी ब्रेक किया है, तो ये भी अच्छा है। इसके अलावा यथार्थ हॉस्पिटल आप ध्यान में रख सकते हो। एवी कैपिटल अगर आप देखोगे तो ये भी मंथली में अभी भी स्ट्रांग है। एंड जो लास्ट स्टॉक है वो है एल&टी फाइनेंस। ये भी अभी भी स्ट्रांग है मंथली टाइम फ्रेम में। तो आप लोगों को ये सारे स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट बनानी चाहिए हर महीने, जो स्ट्रांग क्लोज हो रहे हैं। और ये हैबिट आप लोगों को वीकली बेसिस पे भी करना चाहिए, मंथली बेसिस पे भी करना चाहिए। तो ये करने से क्या होगा ना, कि आप लोगों की वॉच लिस्ट में हमेशा स्ट्रॉन्ग स्टॉक आप लोगों के साथ रहेंगे। तो जब मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आएगा तो स्टॉक्स भी अच्छे चलेंगे जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। अब मैंने एक वीडियो बनाया था ब्रह्मा विष्णु के ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर। बेसिकली मैंने वहाँ पे ये बताया था कि अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है, सेक्टर में भी स्ट्रेंथ है, तो उसके स्टॉक्स में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, वो सबसे ज़्यादा चलता है। तो वो कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को समझना है तो उसकी लिंक यहाँ पे दे दूंगा, आप जाके उसका वीडियो देख सकते हो। तो जनरली अभी जो हमारा ब्रह्मा है, मतलब जो हमारा मार्केट, वो फ़िलहाल वीक है, इसलिए हमारे बहुत सारे स्टॉक्स में अभी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट जो
कंपैरेटिवली अभी भी स्ट्रॉन्ग है, आप उस पे ध्यान दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। आप सब लोगों को हैप्पी गणेश चतुर्थी। और जो गुड न्यूज़ थी हमारे चैनल के बारे में वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। एंड आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो के बारे में क्या लगा। क्या आपने ये वीडियो में कुछ नई चीज़ सीखी? अगर ज़रूर सीखी है कुछ भी नया, तो आप लोग मेरे वीडियो में एक अच्छा सा लाइक दे सकते हो। मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। ये वीडियो का जो भी आपका बेस्ट पार्ट है आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। और आप लोगों के वॉच लिस्ट में अभी कौन से स्टॉक है जिसने अगस्त में अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोज दी है, आप वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों से ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।